चिरपानी गांव की गलियों में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा कच्चा मकान था। वहीं रहते थे सबके प्यारे दादा भैया, जिनके हाथों का साग मीठ पूरे इलाके में मशहूर था। दादा भैया साग मीठ रोज नहीं बनाते थे, सिर्फ रविवार को ही बनाते थे। आज फिर साग मीट गांव वालों का पेट भरने वाला है। अरे वाह, फिर से पूरे गांव में खुशबू फैल जाएगी। पर आप केवल रविवार को ही क्यों बनाते हो? अगर रोज बनाएंगे तो स्वाद कहाँ रहेगा। यही इंतजार इसे खास बनाता है। दादा भैया ने थैला उठाया और बाजार की ओर निकल पड़े। दादा भैया, आज फिर इतना सारा मीट ले जा रहे हो? पूरे गांव का पेट भरने वाला है आज तो। हाँ भाई, सबका पेट भरेगा और मन भी खुश होगा। दादा भाई के घर लौटते ही दादी भाभी ने भात उबालना शुरू किया। दादा भैया बर्तन उठाकर चूल्हे पर लकड़ी जलाने लगे। मसाले पीसने का काम शुरू हुआ। धनिया, जीरा, हींग और उनका गुप्त मसाला, खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। जैसे ही दोपहर के 12 बजे लोग आने लगे, बच्चे, उनके परिवार के लोग और अन्य गांव वाले। दादा भैया ने प्लेटें सजाईं, गर्मा गर्म भात और मसालेदार साग मीठ परोसा। पहला निवाला खाते ही लोग बोले, वाह दादा भैया, ये तो कमाल है। रोज क्यों नहीं बनाते? दादा भैया हंसकर बोले, अरे भाइयों, यही मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। भीड़ इतनी बढ़ गई कि दोपहर तक सारा साग मीट खत्म हो गया। कुछ लोग मायूस होकर बोले, दादा भैया, जरा ग्रेवी ही दे दो। दादा भैया मुस्कुराए, माफ करना भाई, अब तो सब खत्म हो गया। अब तो अगले रविवार तक सब्र करना पड़ेगा। दूसरे दिन एक नौजवान आया। दादा भैया, मेरा छोटा सा ठेला है, मैं हांडी चिकन बनाता हूँ। चाहूंगा कि आप चक्कर बताएं क्या कमी है। दादा भैया ठहाका लगाते बोले, चलो दिखाओ अपना हुनर। लड़के ने प्लेट सजाई। दादा भैया ने पहला निवाला लिया और कहा, ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। पहले इसे मसाले में मैरिनेट करो। लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला, मैरिनेट? मसाले तो डाल दिए मैंने दादा भैया। नहीं बेटा, असली स्वाद मैरिनेशन में है। तभी लोग बार बार मांगेंगे। कुछ दिन बाद दादा भैया अपने पुराने दोस्त रामचरण के घर पहुंचे। अरे भाई, दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हो। रामचरण हंसते हुए बोले, और तू इतना जवान कैसे दिखता है? लगता है कोई राज छुपा रखा है। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। दादा भैया मुस्कुराए और बोले, कभी रविवार को आना, साग मीट की प्लेट तैयार रहेगी। अगला रविवार आया। दादा भैया ने पहले से ज्यादा प्यार से साग मीट पकाया। लोग समय से पहले आ गए। दादा भैया मुस्कुराए और बोले, आज हमारी सालगिरह है। पहला रविवार जब मैंने साग मीट बनाना शुरू किया था। इसलिए सबको दुगना स्वाद मिलेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। भीड़ में आज एक नया चेहरा भी था, शहर वाला आदमी। वह खाना बीच में छोड़कर दादा भैया के पास गया और बोला, मेरा शहर में रेस्टोरेंट है। अगर आप मुझे रेसिपी बता दें तो मैं अच्छे पैसे दूंगा। दादा भैया शांत हो गए और तभी बोले, पैसे से स्वाद नहीं बिकता। असली मजा प्यार और इंतजार में है। आदमी गुस्से में वहां से चला गया। अगली सुबह एक दुबला पतला अनाथ लड़का आया। दादा भैया, भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं बेटा, चले आओ अंदर। दादा भैया और दादी ने उसे प्यार से खाना खिलाया।
लड़का बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, हमारी भी कोई संतान नहीं है। आज से तुम हमारे साथ ही रहो, हमारे बेटे बनके। नया लड़का अब दादा भैया और दादी भाभी के साथ रह रहा था। दादा भैया ने हंसते हुए कहा, देख बेटा, साग मीट बनाना आसान नहीं, मसाले, समय और प्यार तीनों चाहिए। लड़का उत्साहित होकर बोला, मैं सीखने को तैयार हूँ दादा भैया। हर रविवार मैं आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगा। दादा भैया मुस्कुराए और बोले, अच्छा, पहले आज के लिए शुरू करो, मैं दिखाऊंगा कि स्वाद में जान कैसे आती है। दादा भैया ने बड़े बर्तन में मसाले मिलाए। ध्यान रखना बेटा, मसाले को धीमी आंच पर भूनना जरूरी है। जल्दी पकाओगे तो स्वाद नहीं आएगा। समझ गया दादा भैया, धीरे धीरे पकाऊंगा। पूरे गांव में खुशबू फैल गई। लोग साग मीट खाने के लिए जमा होने लगे। तभी एक औरत गांव से आई और बोली, दादा भैया, मेरा बेटा भूखा है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं बेटा, आज तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। दादी भाभी ने तुरंत प्लेटें सजाईं। देखो बेटा, सच्चा स्वाद सिर्फ खाना खाने में नहीं, बांटने में है। अगले दिन दादा भैया और नया लड़का गांव में घूमने निकले। देख बेटा, साग मीट बनाते समय गांव वालों की मुस्कान भी उतनी ही जरूरी है जितना मसाला। सच दादा भैया, लोग आपके स्वाद के साथ आपका प्यार भी खाते हैं। रविवार का दिन आया। दादा भैया ने सबसे बड़े बर्तन में साग मीट पकाया। लड़का भी मसाले और भात सजाने में मदद कर रहा था। गांव वाले खुशी खुशी आ गए। एक बच्चे ने कहा, दादा भैया, आज का साग मीट अलग ही स्वाद दे रहा है। ये इसलिए कि आज मेरे बेटे ने भी हाथ लगाया है। रात को दादा भैया, दादी भाभी और लड़का खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। भगवान, अब हमारे साग मीट की परंपरा सुरक्षित है। ये सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार और धैर्य की कहानी है। सही कहा, अब ये परंपरा हमारे बेटे के साथ सुरक्षित है। लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अब से हर रविवार मैं पूरे दिल से साग मीट बनाऊंगा। और इस तरह चिरपानी गांव में हर रविवार दादा भैया का साग मीट लोगों के दिलों और पेट में खुशियों का जादू फैलाता रहा। नया वारिस सीख चुका था कि असली स्वाद सिर्फ खाना नहीं, प्यार, धैर्य और इंतजार में होता है।